आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 1, आचार्य श्री तुलसी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। मेरा प्रमाद और गुरु कृपा कैसे चलता है। पूज्य गुरुदेव कालूगणी का सुजानगढ़ प्रवास मेरी दीक्षा हुए अधिक समय नहीं बीता। उस छोटी उम्र में भी मैं सहज रूप में गंभीर था, तथापि कभी कभी बाल सुलभ चपलता भी अपना रंग दिखाती थी। उसके फलस्वरूप मैं बहुत तेज गति से चलता, कूद फांद करता और बिना प्रयोजन इधर उधर घूमता। जब कभी मेरी इस प्रकार की प्रवृत्तियां गुरुदेव के ध्यान में आती, तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती। गुरुदेव द्वारा किए गए अनुशासन से एक बार मन खिन्न होता था, पर कुछ समय बाद अनुभव होता कि उनका प्रत्येक आदेश निर्देश मेरे लिए जीवन निर्माणकारी बोध पाठ है। सुजानगढ़ में पूज्य गुरुदेव पंचमी समिति के लिए जाते, मैं उनके साथ जाता और उनके आगे आगे चलता। उस समय वह जंगल में बालू रेत के टीले थे। मैं बहुत कम समय में सोच से निवृत्त होकर आ जाता। एक दिन की बात है, मैं ऊंचे टीले पर खड़ा था। गुरुदेव काम से निवृत्त होकर चलने लगे। मैं अपनी होशियारी का परिचय देने के लिए टीले से सीधा उतरने लगा। गुरुदेव ने मेरी ओर इंगित करके कहा, तुलछू, टीले से सीधा कैसे उतर रहा है? यह कोई तरीका है चलने का? क्रिया समिति इसी को कहते हैं क्या? नीचे हरियाली होगी तो? मुझे अपनी भूल स्वीकार कर लेनी चाहिए थी और तत्काल निवेदन करना चाहिए था, गुरुदेव, मेरा प्रमाद हो गया। आपने बड़ी कृपा करवाई, मैं भविष्य में सजग रहूंगा। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मेरा बचपन जाग गया। मैंने गुरुदेव के निर्देश का प्रतिवाद करते हुए कह दिया, गुरुदेव, नीचे हरियाली नहीं है। गुरुदेव चाहते तो उस अभिनय के लिए उसी समय मुझे दंडित कर सकते थे, किंतु ये उनकी महानता थी कि वे मौन रहे। संयोग से गुरुदेव के जाने का रास्ता उसी टीले की तलहटी के निकट से था। उस स्थान पर पहुंचते ही उन्होंने ध्यान से देखा और मुझे संबोधित कर कहा, तुलछू, देख, यहाँ पर हरियाली है या नहीं? तू जिस ढंग से टीले से उतर रहा था, तेरे पैर से रौंदी गई धूल कहाँ गिरती? तूने आज 2 गलतियां की। पहली गलती देखकर नहीं चलना और दूसरी गलती अपने प्रमाद को प्रमाद नहीं मानना। गुरुदेव का कथन यथार्थ था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मेरी जुबान अटक गई। गुरुदेव के प्रायश्चित स्वरूप 5 कल्याणक का दंड दिया। मैं उदास हो गया। मेरा मन खिन्नता से भर उठा। मील का पत्थर। अपने प्रमाद, गुरुदेव के उपालम अथवा प्रमाद के परिष्कार हेतु मिले प्रायश्चित का भार लिए मैं आवास स्थान पर पहुंचा। चेहरे की खिन्नता देखकर साधुओं ने समझ लिया कि प्रातःकाल की घटना से मैं प्रभावित हूँ। कुछ बड़े साधुओं ने मुझे अपने निकट बिठाकर वात्सल्य के साथ कहा, तुलसी मुनि, मन को छोटा मत करो। गुरु की चोट विद्या की पोट होती है। हमारे संघ की परंपरा है कि गुरु हमारी किसी भूल की ओर संकेत करे तो तहत कहना, अपनी गलती स्वीकार करना और विनम्रता पूर्वक वंदन करना। मुझे नया मार्गदर्शन मिला, पर वह देर से मिला, इसलिए एक भूल के साथ दूसरी भूल और हो गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर उन भूलों के लिए क्षमा मांगूं। उन संतों का नाम मेरी स्मृति में नहीं आ रहा, पर उनके उपकार को कभी भी विस्मृत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वे मुझे साथ लेकर गुरुदेव के पास गए। उन्होंने कुछ निवेदन किया। मैं गुरुदेव के चरणों में सिर टिकाकर बैठ गया। गुरुदेव ने मेरी मनस्थिति को पढ़ा। उनके मन में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने मुझे दिया गया दंड माफ करते हुए कहा, भविष्य में ध्यान रखना, क्रिया समिति में प्रमाद मत करना। गुरुदेव का वह अनुशासन और अमृतोपम शिक्षा वचन साधु जीवन की यात्रा में मील का पत्थर बन गया। क्या चिड़िया उड़ानी है? विक्रम संवत 1982 1982 का मर्यादा महोत्सव राजल देसर में था। मेरी दीक्षा के बाद वह प्रथम मर्यादा महोत्सव था। वहाँ गुरुदेव का प्रवास मगराज जी नाहर की हवेली में था। हवेली के बाहर चौकी पर पूज्य गुरुदेव पटासीन थे। नव दीक्षित होने के कारण मैं उस समय मुनि कुंदनमल जी के पास प्रतिक्रमण करता था।
प्रतिक्रमण संपन्न कर मैं गुरुदेव को वंदना करने गया। रात का समय होने से मैं रजोहरण से प्रमाजन करता हुआ वहां गया था। मुनि मगनलाल जी गुरुदेव के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे संबोधित करके कहा, कैसे पूंजता है? इस प्रकार चिड़िया उड़ानी है क्या? पूंजने की विधि सीखकर ठीक से प्रमाजन किया कर। गुरुदेव स्वयं विराजमान थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उनके सामने मुनि मगनलाल जी द्वारा इस प्रकार कहना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनके कथन के प्रति उपेक्षा दिखाते हुए कह दिया, मैं ठीक ढंग से प्रमाजन करके आया हूँ। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। मैंने उसी समय रजोहरण से जमीन का प्रमाजन कर उन्हें दिखाते हुए कहा, देख लीजिए मैं अच्छी तरह प्रमाजन करता हूँ या नहीं। अब मुझे अनुभव होता है कि कितना प्रखर था मेरा बचपन। गुरुदेव को वंदना कर मैं वहाँ से चला गया। उसके बाद मुनि चंपालाल जी से जो उपालम मिला उसे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उन्होंने कहा, मुनि मगनलाल जी आचार्य की दूसरी देह है। संघ में उनका बहुत ऊंचा स्थान है। तुम उनके सामने कैसे बोले? किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए यह तुम्हें सीखना पड़ेगा। हम बराबर के साधु को जो बात नहीं कहते वह तुमने उनके सामने कह दी। तुमने उनसे क्या कहा वह तुम्हें याद है क्या? मुनि चंपालाल जी का मेरे मन में भय था। उनसे कुछ भी कह सकूं ऐसी हिम्मत मुझ में नहीं थी। वे बोलते रहे और मैं सुनता रहा। लगभग 10-15 मिनट प्रतिबोध देकर वे मुझे मुनि मगनलाल जी के पास ले गए। उनके निर्देशानुसार मैंने अपनी भूल स्वीकार की और अज्ञानवश हुए अभिनय के लिए क्षमा याचना की। मुनि मगनलाल जी ने उस घटना को सहज रूप में लिया, पर उनके द्वारा दी गई शिक्षा और मुनि चंपालाल जी के उपालम ने मेरे जीवन में जागृति ला दी। उस दिन के बाद मैंने प्रमाजन में गलती नहीं की। आज्ञा लेने में संकोच कैसा? विक्रम संवत 1985 में गुरुदेव ने चूरिम में मर्यादा महोत्सव किया। एक दिन प्रातः काल की बात है, गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे। अकस्मात मुझे शौच के लिए जाने की अपेक्षा प्रतीत हुई। हमारी विधि के अनुसार प्रवास स्थल से बाहर जाने के लिए आचार्य से आज्ञा लेनी जरूरी है। चालू प्रवचन के बीच में जाकर गुरुदेव से आज्ञा लेने में संकोच का अनुभव हुआ। मैं आज्ञा लिए बिना ही पंचमी समिति के लिए चला गया और निवृत्त होकर वापस आ गया। आते ही कुछ संतों ने पूछा, कहाँ गए थे? मैं बोला, पंचमी समिति गया था। संतों का अगला प्रश्न था, क्या आज्ञा लेकर गए थे? मैंने कहा, नहीं, प्रवचन के बीच में जाकर आज्ञा लेने में संकोच हो रहा था, इसलिए मैं यूं ही चला गया। आज्ञा लिए बिना पंचमी जाने की बात गुरुदेव तक पहुंच गई। वे महान दयालु थे। उन्होंने वात्सल्य के साथ उस विषय में मुझसे पूछा। मैंने सही सही बात बता दी। गुरुदेव ने एक बोध पाठ देते हुए कहा, आज्ञा लेने में संकोच कैसा? भविष्य में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बद्धांजलि अपनी भूल स्वीकार की और सदा के लिए सावधान हो गया। प्रकाश किसका? उन दिनों गुरुदेव का प्रवास श्री डूंगरगढ़ में मालचंद जी भादानी के नौहरे में था। रात्रि के समय हम कुछ साधु गुरुदेव की सन्निधि में बैठे थे। मुनि मगनलाल जी भी वहां पर थे। रात के अंधेरे में वहां थोड़ी दूर पर प्रकाश दिखाई दे रहा था। हम लोग उस प्रकाश के बारे में चर्चा करने लगे। सवाल यह था कि वह प्रकाश किसका है। किसी ने लालटेन का प्रकाश बताया और किसी ने अन्य संभावना प्रकट की। गुरुदेव ने हमारी बातों को सुन लिया। हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। हमारी उलझन को समाहित करते हुए गुरुदेव ने कहा, यह प्रकाश बिजली का नहीं, गली के नुक्कड़ पर लगी लालटेन का है। यह बात सुन हमने एक बार तहत कर दिया, पर उसके बाद भी हम आपस में उस प्रकाश को बिजली का प्रकाश सिद्ध करने में लग गए। संयोग से मुनि मगनलाल जी ने हमारे कथन का समर्थन कर दिया। गुरुदेव ने पुनः अपनी अनुभूत धारणा के आधार पर कहा, यह प्रकाश बिजली का नहीं, लालटेन का है। गुरुदेव के कथन पर मुनि मगनलाल जी मौन हो गए। हम साधुओं का दायित्व था कि गुरुदेव द्वारा 2 बार कही गई बात को विनय पूर्वक स्वीकार कर लेते, पर वह हमारा बचपन ही था कि हम में से एक साधु वहां से उठकर बाहर बरामदे में गया और प्रकाश के विषय में पूरी जानकारी कर लौट आया। उसके निकट आते ही सब पूछने लगे, प्रकाश किसका है? उत्तर मिला, प्रकाश तो लालटेन का ही है। सबकी उत्सुकता शांत हो गई। हमारी उस मनोवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए गुरुदेव बोले,
मैंने 2 बार कह दिया कि प्रकाश लालटेन का है, फिर भी तुम्हारा आग्रह समाप्त नहीं हुआ। आखिर वहां जाकर देखने से ही तुम्हें संतोष हुआ। मुनि मगनलाल जी की ओर उन्मुख होकर उन्होंने कहा, मगनलाल जी स्वामी, ये तो बालक हैं, पर आप भी इनके साथ हो गए। मेरे द्वारा इतना स्पष्ट कह देने पर भी आपने इनको बाहर जाकर देखने से रोका नहीं। आप इन्हें अनुशासन में रहना कैसे सिखाएंगे? हमें अपने प्रमाद का बोध हो चुका था। मुनि मगनलाल जी के साथ हमने भी उस असाधनापूर्ण व्यवहार के लिए गुरुदेव से क्षमा याचना की। तूने असावधानी क्यों की? विक्रम संवत 1992 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मासिक प्रवास उदयपुर था। वहां दशहरे के दिन राणा जी की सवारी बड़ी धूमधाम से निकलती थी। कई मुनि सवारी देखने के लिए उत्सुक थे। साधु में इस प्रकार की उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, पर छद्मस्ता के कारण ऐसा होना असंभव नहीं है। चूंकि सवारी देखने के लिए गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त होने की संभावना नहीं थी, इसलिए संतों ने आज्ञा नहीं ली। अपराह के समय कुछ साधु पंचमी समिति के लिए उसी दिशा में जाते थे जिधर से सवारी निकलने वाली थी। उस दिन भी साधु गए और वे सवारी देखने के लिए रुक गए। संयोग से मैं भी उन साधुओं के साथ था। महाराणे की सवारी आई, उसमें झांकियां बहुत थी। उन्हें देखते देखते सूर्यास्त का समय हो गया। हम लोग स्थान पर पहुंचे। उस समय तक गुरु वंदना हो चुकी थी। गुरुदेव प्रतिक्रमण कर रहे थे। प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद संत गुरुदेव को वंदना करने गए। गुरुदेव ने विलंब से आने का कारण पूछा। बिना आज्ञा सवारी देखने जाना और विलंब से स्थान पर पहुंचना, 2 गलतियां एक साथ हो गई। गुरुदेव ने उपालम के साथ साथ 13 कल्याणक का दंड भी दिया। संतों को अपनी भूल का भान हुआ और भविष्य में सजग रहने की प्रेरणा मिली। एक एक कर प्राय साधु वंदना कर चले गए। मैं अकेला गुरुदेव के उपपात में था। गुरुदेव ने मुझे अपने निकट बुलाकर विशेष रूप से कहा, तुलछू, संतों के साथ तू सवारी देखने क्यों रहा? तूने ये असावधानी क्यों की? गुरुदेव का वह ममता भरा उपालम मेरे लिए प्रकाश स्तंभ बन गया। तेरा पंथ में संस्कृत शिक्षा। तेरा पंथ धर्म संघ की नियति है कि वह युग के साथ साथ चलता है और युग को नया मोड़ देने की क्षमता भी रखता है। हालांकि वह न तो प्रभाव पाती है और न बिना किसी विशेष प्रयोजन युग से टक्कर लेने का पक्षधर है। अपने अनेकांतवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही वह विकास के नए क्षितिज खोलने में सफल रहा है। उनमें से एक क्षितिज है शिक्षा। आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य ऋषि राय तक आगमों का अध्ययन टब्बो, मारवाड़ी, गुजराती आदि भाषानुवाद के आधार पर होता रहा। हालांकि टब्बो के माध्यम से आगमों के कठिन पाठों के अर्थ सरलता से समझ में आ जाते, तथापि उनके सूक्ष्म रहस्यों को पकड़ पाना सरल काम नहीं था। आश्चर्य का विषय तो यह है कि टीका आदि व्याख्या साहित्य का विशेष अध्ययन किए बिना ही आगमों की सूक्ष्मता तक उनकी पहुंच कैसे हो गई। तेरापन की दूसरी शताब्दी का प्रारंभ जयाचार्य के युग में हुआ। उन्होंने संस्कृत भाषा के अध्ययन की अपेक्षा का अनुभव किया, किंतु उस समय अध्ययन अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं थी। जयाचार्य के विशिष्ट सयोपसम और उनके प्रखर पुरुषार्थ की ही एक फलश्रुति थी कि उन्होंने न्यूनतम सुविधाओं के अभाव में भी विशेष लक्ष्य के साथ संस्कृत में प्रवेश पा लिया। संस्कृत भाषा पढ़ने की प्रेरणा। विक्रम संवत 1908 में जयाचार्य युवाचार्य थे। उस वर्ष उन्होंने मुनि मघवा को दीक्षित किया। उसके 2 मास बाद तृतीय आचार्य श्री ऋषि राय दिवंगत हो गए। युवाचार्य ने आचार्य पद का दायित्व संभाला। उन्होंने मुनि मघवा में छिपी प्रतिभा को देखा और उनको संस्कृत भाषा सीखने की तीव्र प्रेरणा दी। मुनि मघवा ने उस दिशा में पुरुषार्थ किया। वे कुछ कदम आगे बढ़े। जय युग में वे संस्कृत के अच्छे ज्ञाता और पंडित कहलाए। उनकी आकांक्षा प्रबल थी, पर पर्याप्त साधन सामग्री के अभाव में यथेष्ट विकास नहीं हो पाया। जयाचार्य ने मुनि मघवा को अपना उत्तराधिकार सौंपकर उन्हें युवाचार्य बना दिया। उन्होंने उत्तराधिकार के साथ उनमें संस्कृत भाषा के पल्लवन की भावना भी संप्रेषित कर दी। जयाचार्य के बाद आचार्य मघवा ने शासन सूत्र संभाला।
उन्होंने नवदीक्षित मुनि कालू की हृदय स्थली में संस्कृत प्रेम का बीजारोपण किया। मुनि कालू को संबोधित कर वे कहते, कालू तुम अभी बालक हो, तुम परिश्रम कर सकते हो, तुमको संस्कृत भाषा सीखनी चाहिए। यह भाषा बहुत ऊंची है, जैन आगमों के रहस्यों तक पहुंचाने वाली कुंजी यही है। इसे पढ़े बिना आगमों की गहराई में उतरना संभव नहीं लगता। मुनि कालू को दी गई संस्कृत भाषा की प्रेरणा को मैंने कालू यशोविलास में इस प्रकार प्रस्तुत किया है। संस्कृत भाषा पिण ऊंची है, पढ़नी मति सीमा पहुंची। जैना आगमरिया कुंची है, आ वह है पढ़ने लिखने री, संयम जतिस्यु कहने री, विद्या विवेक पथ बढ़ने री। आचार्य मघवा की प्रेरणा से मुनि कालू के मन में संस्कृत भाषा सीखने का उत्साह पैदा हुआ। उन्होंने संस्कृत पढ़ने की इच्छा प्रकट की, अध्ययन शुरू हो गया, पर आचार्य मघवा उन्हें कुछ वर्ष ही अपना सानिध्य दे पाए। उनके स्वर्गवास से मुनि कालू के उत्साह का दीपक कुछ मंद हो गया। फिर भी उनके मन में यह भावना थी कि उन्हें आचार्य मघवा के अधूरे सपने को साकार करना है। उन्होंने पढ़ाने वालों की खोज प्रारंभ की। चूरू प्रवास में एक पंडित जी मिले, उनका नाम था घनश्याम दास जी। उनके योग से संस्कृत भाषा के अध्ययन को बल मिला, पर कुछ कारणों से वह स्थगित हो गया। अध्ययन में बाधक तत्व। संस्कृत भाषा पढ़ने का सुयोग सुलभ नहीं होने पर भी मुनि कालू उसका आकर्षण छोड़ नहीं पाए। वे कठोर श्रम करके भी जैसे तैसे संस्कृत पढ़ना चाहते थे। उस समय शिक्षक के रूप में संस्कृतज्ञ विद्वानों की उपलब्धियों में दो बाधाएं थी। पहला, संस्कृत पढ़ाने वाले उपयुक्त शिक्षक का योग नहीं मिलना। दूसरा, विरोधी लोगों द्वारा संस्कृत विद्वानों को तेरापंथी साधुओं के पास जाने में अवरोध उपस्थित करना। कोई शिक्षक निस्वार्थ भाव से साधुओं को संस्कृत पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता तो विरोधी लोग कहते, पय पानम भुजंगानम केवलम विश्ववर्धनम। सांप को दूध पिलाकर जहर को बढ़ावा देना है। तेरापंथी साधुओं को संस्कृत पढ़ाकर स्वयं के लिए खतरा मोल लेना है। ऐसी परिस्थितियों में भी मुनि कालू ने पुरुषार्थ का दरवाजा बंद नहीं किया। उन्हें कोई भी संस्कृत जानने वाला व्यक्ति उपलब्ध हो जाता तो वे ग्राहक बुद्धि से उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते। उस क्रम में उन्होंने सारस्वत व्याकरण पढ़ना शुरू किया। उसका प्रथम श्लोक है। एक हितैषी व्यक्ति ने उनको परामर्श दिया, सारस्वत पढ़ने वाला व्यक्ति कभी विद्वान नहीं बन सकता, आपको सिद्धांत चंद्रिका पढ़नी चाहिए। यह बात उनके मन को भा गई। सारस्वत व्याकरण वे पढ़ चुके थे। सिद्धांत चंद्रिका पढ़ने के लिए वे उपयुक्त व्यक्ति के सहयोग की प्रतीक्षा करने लगे। मिली चाह को राह। विक्रम संवत 1966 में तेरापंथ के 7वें आचार्य श्री डालगणी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने मुनि कालू को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 33 वर्ष की अवस्था में मुनि कालू आचार्य बन गए। तेरापंथ के आचार्य पर धर्मसंघ का पूरा दायित्व आ जाता है। पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने संघीय विकास की दृष्टि से भावी कार्यक्रम का निर्धारण किया। उनमें एक बिंदु था संस्कृत भाषा का अध्ययन। वे साधु साध्वियों को संस्कृत पढ़ाना चाहते थे और स्वयं भी पढ़ना चाहते थे। आचार्य के सामने संघ की अंतरंग सारना वारणा के साथ प्रतिदिन प्रवचन तथा लोगों की सार संभाल का कार्य रहता है। ऐसी स्थिति में उन्हें नई भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय मिलना कठिन था। मुनि मगनलाल जी बचपन से ही उनके साथी और सहयोगी थे। उन्होंने निवेदन किया, आपके मन में संस्कृत पढ़ने की इतनी तड़प है तो आप पढ़ें, ऊपर के कुछ काम मैं संभाल लूंगा। मुनि मगनलाल जी के सूझबूझ भरे इस निवेदन से पूज्य गुरुदेव को बहुत बल मिला। अपना चिरपालित सपना पूरा करने के लिए उन्होंने सिद्धांत चंद्रिका नामक व्याकरण कंठस्थ करना शुरू किया। सिद्धांत चंद्रिका की 3 वृत्तियां हैं, पूर्वार्ध, आख्यात और कृदंत। पूरा ग्रंथ 3000 पद परिमाण वाला है। 36 से 37 वर्ष की अवस्था और आचार्य पद का गुरुतर दायित्व। फिर भी उन्होंने 2-2 घंटे तक बालक की तरह रटकर पाठ कंठस्थ कर लिया। सिद्धांत चंद्रिका और अभिधान चिंतामणि शब्दकोश याद करने में उन्हें बहुत अधिक समय नहीं लगा। उनके सामने लक्ष्य एक ही था कि जैसे भी संभव हो संस्कृत व्याकरण का सांगोपांग अध्ययन करना है।
चाह को राह मिल जाती है, चुरू वाले पंडित जी घनश्याम दास जी का पुनः योग मिला। उनका संबंध श्रावक रायचंद जी सुराणा के साथ था। रायचंद जी श्रद्धालु और विद्या प्रेमी श्रावक थे। कलकत्ता में जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा द्वारा संचालित तेरापंथ विद्यालय में वे स्वयं पढ़ाते थे। धर्म संघ में संस्कृत विद्या का ज्ञान बढ़े, इस विषय में उनकी अपनी अभिरुचि थी। उनके कारण पंडित जी धर्म संघ को अपनी सेवा देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में नई स्फूर्णा आ गई। पूज्य गुरुदेव का संस्कृत प्रेम विलक्षण था। मैंने अपने जीवन में संस्कृत भाषा के प्रति इतनी रुचि किसी में नहीं देखी। उनके सामने कोई संस्कृत का पंडित आ जाता तो वे उनके साथ बात करने में 2-2 घंटे लगा देते। संस्कृत का विद्वान और खानदानी राजपूत, इन 2 वर्गों के प्रति उनके मन में सहज आकर्षण था। तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत को पल्लवित करने का काफी श्रेय पूज्य गुरुदेव को दिया जा सकता है। केवल टब्बों के सहारे आगमों का ज्ञान करने वाले और गीतों एवं आख्यानों को आधार बनाकर प्रवचन करने वाले साधु साध्वियों द्वारा संस्कृत का गंभीर अध्ययन मात्र कल्पना का विषय था, किंतु गुरुदेव के संकल्प और सत्पुरुषार्थ ने असंभव को भी संभव बना दिया। पूज्य गुरुदेव ने धर्म संघ की धरती पर संस्कृत की धाराएं प्रवाहित करने के लिए जो भगीरथ प्रयत्न किया, वह मेरी आंखों देखा सच है। पूज्य गुरुदेव का विद्यानुराग अद्भुत था। विद्या के प्रति उन जैसी तड़प विरल व्यक्तियों में ही मिलती है। उन्होंने अथक प्रयास करके नए नए तरीकों से पूरे धर्म संघ में विद्या का स्रोत प्रवाहित किया। उनकी प्रेरणा से ही संस्कृत का वृक्ष हरा भरा हुआ। उनके प्रोत्साहन से संघ में उच्च स्तर का साहित्य भी तैयार हो गया। मुझे उनके जीवन का एक प्रसंग याद आ रहा है। उन्होंने एक दिन कुछ साधुओं को संबोधित कर कहा, शिष्यों, संस्कृत भाषा को नहीं जानने से हमें कैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, इस बात को तुम नहीं जानते। जब हम लोग विद्यार्थी थे, बहुत कठिनाई उठाकर पढ़ते थे। उस समय हमें संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं था, पर संस्कृत पढ़ने की रुचि थी। तब इधर उधर से कुछ लोग आते और संस्कृत में अनर्गल बोलकर हमारा तिरस्कार कर देते। वे कहते, देवाना प्रिय एते व्याकरणम व्याधिकरणम मन्यते, और भी न जाने क्या क्या बोलते। हम मन मसोस कर रह जाते। आज हमारे सामने इस रूप में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। इस कथन के आधार पर लगता है कि विद्या विकास के क्षेत्र में गुरुदेव ने जो प्रयास किया वह एक सीमा तक सफल हो गया। ओम अरहम।